बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 1 अप्रैल 2026 का दिन है। बारिशों के वाले से बहुत ही अहम खबर है। ये इस 2026 के साल की यानी 1 अप्रैल चौथा महीना लग चुका है, तो बहुत ही अहम खबर है बारिशों के हवाले से और दरियाओं के हवाले से, नदी नालों में तुग़यानी के हवाले से। इसको ज़रा सुनिएगा। गुज़श्ता 1 घंटे से मैं रीड कर रहा था या डीपली ऑब्ज़र्व कर रहा था मुख्तलिफ़ मौसमियाती मॉडल्स को जो कल परसों तरसों से बता रहे थे। फिर एक्यूमुलेटेड टोटल प्रिसिपिटेशन जो अगले 15 अप्रैल तक की है कि उसको भी देख रहा था। तो कुल मिलाकर सूरत हाल क्या बनने जा रही है, इस सवाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा भी आपको बता देता हूँ, मतलब रात गए का है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि 4 अप्रैल तक कहाँ कहाँ बारिश होगी, इस हवाले से भी। और 4 अप्रैल के बाद भी बारिशें हैं, यके बाद दीगरे बारिशें दिख रहे हैं। और 15 अप्रैल तक तो उन्होंने एक्यूमुलेटेड जो प्रिसिपिटेशन है या उन्होंने जो पेशगोई बताई है 15 अप्रैल तक, चूँकि वो 15-16 तक ही उन्होंने बताया, उससे आगे उन्होंने बताया नहीं है। और अगर वो बताते तो शायद आगे चलकर भी बारिश होती है। और ये गुज़श्ता 1-2-3 माह कबल भी बता दिया गया था, ख़ासकर जनवरी में या दिसंबर में, कि मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा बारिश होंगी। और ऐसे लग रहा था कि मार्च में शायद कम बारिशें हों, लेकिन आखिर में जाकर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। और जो अप्रैल है ये तो इंतहाई तबाह कुन है। कल का दिन जो है पंजाब भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है बहुत कड़ा इम्तिहान लेकर गुजरा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे इलाकों में शदीद किस्म की यालाबारी हुई, जिससे हवेली लखा बसीरपुर का हम बहुत सारे इलाके देखते हैं, पाक पत्थर में भी कुछ इलाकों में हुई है, और दीगर बहुत सारे इलाकों में शदीद किस्म की यालाबारी हुई। इतने मोटे मोटे दाने थे, फसलात तबाह हो चुकी थी। जिस तरह के मनाजिर हमने देखे हैं, गंदम है, मक्की की फसल है, तरबूज की फसल है, वो जो तरबूज नज़र आ रहा था उसकी बेलें ख़त्म हुई हुई। तो इतना बड़ा, और आगे चलकर जो अगले आज 1 अप्रैल तो 15 दिन ये जो हैं ये इंतहाई अहम है। फौरी तौर पर आप अपनी फसलात काट लें। अगर आपकी गंदम तैयार हो चुकी है तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए, ज़ाय किए, आप उसको फौरी तौर पर काटें और बाकी भी जितनी फसलात हैं उनकी एहतियात करें। सोलर पैनल का जो मामला है उसको भी आप, वो उखड़ गए थे, मतलब उनके जो स्टैंड है, स्टैंड से उखड़ कर कहीं कोई प्लेट कहीं गई पड़ी थी, कोई कहीं, और विंड स्क्रीन जो है गाड़ियों की वो टूट गई थी। अब जिनकी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उनकी एहतियात करें, जैसे भी उनको जो भी आपने करना है। और आगे चलकर इन 15 दिनों में जो कमिंग 15 डेज़ आ रहे हैं, कमिंग 15 दिन आ रहे हैं, उसमें तो शदीद किस्म की यालाबारी हो सकती है और बारिश भी शदीद किस्म की हो सकती है। और ये मैं आपको बता देता हूँ। बस आगे ये देखें, उसमें जो बताया जा रहा है सिंध में भी बारिश है, लेकिन 20-30 मिलीमीटर तक बारिश है। शदाद कोट या सक्खर या कुछ दीगर जो इलाके हैं इनमें अच्छी खासी बारिश है। या जो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब की बाउंड्री के साथ हैं वहाँ पर शदीद किस्म की बारिश है। अलबत्ता जो बहावल नगर का इलाका पंजाब का है या आगे चोलिस्तान का इलाका है, रहीम यार खां यानी बहावलपुर डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कदरे कम बारिश है, मतलब 20-30 मिलीमीटर तक हो सकती है। ग्रीन वहाँ पे नज़र दिखाया जा रहा है। और सिंध में भी यही सूरत हाल है। आगे चलकर कराची या हैदराबाद, ठट्ठा, नवाबशाह, इन इलाकों में, सुजावल वगैरह, इन इलाकों में थोड़ी कम बारिश है। उससे ऊपर जो सक्खर या इससे ऊपरी इलाकों में जब आप आएंगे, कश्मीर, घोटकी वगैरह, कंदकोट, इन इलाकों में चूँकि जो मुल्हिका बाकी सूबों की बाउंड्री के साथ है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। फिर अगर मुल्तान डिवीज़न की बात करते हैं तो 70 से 80 मिलीमीटर तक अगले 15 दिनों में बारिश है। वक्फे से कभी सूरज निकलेगा, 1-2 दिन वक्फा होगा तो उसके बाद बारिश आ जाएगी। और 80 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर तक डीजी खान के इलाकों में, राजनपुर डीजी खान डिवीज़न के जुमला जो 6 अजला हैं, 2 नए बने हैं, कोटद्दू और तौसा, और बाकी जो 4 अजला पुराने हैं जिसमें राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, लिया है या डीजी खान है, इनमें भी शदीद किस्म की बारिश है। और टोरेंशियल फ्लो जो है नदी नाले डीजी खान के वो भी बिफर सकते हैं। कोहे सुलेमान में शदीद किस्म की बारिश है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो बलाई इलाके हैं, ख़ासकर तरबेला डैम का कैचमेंट एरिया है या काबुल दरिया का है, उसमें तो कहीं 200 यानी ऑरेंज अलर्ट वहाँ पे दिखाया जा रहा है। रेड है, ऑरेंज है, 200 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर वहाँ पर बारिश हो सकती है। तो ये कितना ख़तरनाक और खौफनाक है। रात गए भी सिब्बी में अच्छी खासी बारिश हुई है और वहाँ पर जो दरिया नारी है उसमें 40,000 क्यूसेक पानी था और वो लो लेवल का फ्लड था वहाँ पर। तो बहुत सारे इलाकों में इसी तरह की सूरत हाल है। परली साइड से गुजर जाओ तो मतलब आगे चलकर फिर हम आगे इस्लामाबाद, रावलपिंडी की ऊपर जो इलाके हैं, मैंगोरा तक, पेशावर से आगे,
इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर तो 200 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर की पेशगोई की जा रही है कि इतनी बड़ी बारिश होगी। और इस्लामाबाद से थोड़ा ऊपर मरी या उससे थोड़ा ऊपर जाएं, वहाँ पर उन्होंने लिखा कि 200 मिलीमीटर नीचे जो उनका टोटल प्रिसिपिटेशन है उसमें भी दिखाते हैं कि कहाँ पर कितना है, उसको कलर देते हैं, फिर ऊपर कलर को देखना पड़ता है। हर कलर में लिखा होता है कि यहाँ पर 80 मिलीमीटर होगी तो उसका कलर कौन सा है, और 120 है, 150 मिलीमीटर है तो उसका कलर कौन सा है, तो ऊपर जाकर उस नक्शे में दिखाया जा सकता है, आप भी देख लें। और फिर इससे आगे अगर हम बढ़ें, आज़ाद कश्मीर में बढ़ें, जम्मू और कश्मीर में पढ़ें, तो जम्मू और कश्मीर में 100, 120, 80 या 150 मिलीमीटर तक भी बारिश है। अगर इतनी बारिश अगले 15 दिनों में, ख़ासकर ये जो बारिश जो मैं ये बता रहा हूँ, ये 10 से लेकर 15 तक तो इसी तरह की सूरत हाल है। उससे नीचे जो है 8, 9 को भी मतलब है, कदरे कम है, लेकिन इसी तरह का है। और ये जम्मू और कश्मीर में या इन इलाकों में जो बारिश ऊपर लेह के इलाकों में जो कि दरिया रावी, दरिया चनाब का कैचमेंट एरिया बनता है, दरिया जेलम का भी बनता है, दरिया नीलम का भी बनता है, तो उसमें इस तरह की अगर बारिश हो जाएगी तो फिर चनाब में तो 2-2.5 लाख पानी का तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि डैम से आगे भी दरिया तवी या दीगर नदी नालों में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। तो आप अपनी अच्छा, फिर दोस्त पूछेंगे ये आगे देखें, ये बठिंडा, लुधियाना या आगे पंजाब के रियासतों या ऊपर जो चाइना बॉर्डर के साथ या नीचे ये देहरादून तक, आगे शिमला तक भी थोड़ा सिलसिला है, लेकिन कदरे कम होता जा रहा है। शिमला में बारिश जो है वो 60-70 मिलीमीटर है, जो कि आप समझ लें कि हिमाचल प्रदेश है, जो कि बाकड़ा और पौंग डैम का या कुछ रावी का, रंजीत सागर डैम का, इनका वो एरिया है, तो उसमें थोड़ी कम बारिश है। जो दोस्त सब आप पूछना चाह रहे हैं कि सतलुज में या ब्यास, भाखड़ा या पौंग डैम, इनका सतलुज ब्यास के डैम्स हैं, तो इनमें क्या सूरत आ रही है? इनमें जो 15 अप्रैल तक कम बारिशें हैं बनिस्बत ये जो हमारी शुमाली इलाका जात या हमारे जुमला जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, इनमें तो अखीर है बारिश का। अब वो मैं डाटा बताता हूँ, ये 15-14 मिनट की वीडियो बनेगी क्योंकि ये आपको बताना था। अब आपने करना क्या है, एहतियाती तदाबीर आगे चलकर जो है तमाम इदारे भी आपको बता देंगे। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी पहले भी बता चुका है, मज़ीद बताएगा। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाएगी और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध आपको बताएगा, और बाकी मौसमियाती मॉडल्स भी बताएंगे। अगर आपकी गंदम की फसल तैयार है, जैसे ये देखें अब है तो तैयार, लेकिन अभी भी इसमें कुछ जो है पौधे हैं वो सिट्टे जो हैं वो ग्रीन हैं, सब्ज़ हैं, तो इसी तरह का अभी ये चूँकि बारिशों की वजह से नहीं तो ये तैयार हो जाती, अभी 8-10 दिन मज़ीद इसको लेट हो सकती है। और ऐसे में ऊपर बारिश आ गई तो इस मरतबा अल्लाह ना करे, मेरी तौबा इस्तग़फ़ार, जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं, पहले बहुत सारे इलाकों में फसलात यालावारी से ख़त्म हो चुकी हैं और आगे चलकर जिस तरह की सूरत हाल बताई जा रही है तो और खौफनाक हो सकती है गंदम के लिए भी और दीगर फसलात के लिए भी। जैसे आपको मौका मिले, आपकी फसल तैयार है, फ़ौरी तौर पर आप उसको कटाई उसकी करें, थ्रेश कराएं या जो हार्वेस्ट कराएं, जो भी आपने करना है फ़ौरी तौर पर, क्योंकि अगले जो 15 अप्रैल तक का मौसम है इंतहाई ख़तरनाक है। अब जो मौसमिया, मैं अगर वो लंबी वीडियो हो जाएगी, चले मैं बता देता हूँ। बलूचिस्तान में अगले यानी 4 अप्रैल तक की ये पेशगोई है और उसके बाद की पेशगोई भी बता देंगे वो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बलूचिस्तान में पंजगूर, तुरबत, केच, अवारान, मकरान के साहिल इलाके, गवादर, पसरी, उमाड़ा, लसबेला, खुशदार, खारान, चागी, दालबदीन, किल्लात, सिब्बी, कोलू, बार खान, नसीराबाद, कोयटा, लोरलाई, ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला पशीन, नोशकी, अनाई, योब, कलात और मस्तोंग में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक बारिश भी है शदीद किस्म की, और बर्फ़बारी भी होगी पहाड़ी इलाकों में, और यालाबारी भी होगी, और नदी नालों में भी तुग़यानी है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, बुनीर, कोहिस्तान, मालाकंड, बटग्राम, मानसर, एबटाबाद, बालाकोट, हरीपुर, मरदान, नौशहरा, पिशावर, बाजौर, महमद और खैबर औरकज़ई, कुरम, सवाबी, चारसदा, कोहाट, हंगू, करक, बन्नू, लक्की मरवत, टांक, डेरा इस्माइल खान और वज़ीरिस्तान में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक शदीद यालाबारी बारिश, पहाड़ों पर बर्फ़बारी, तो इस तरह की सूरत हाल है। और तुग़यानी नदी नालों में भी है। पंजाब की बात करते तो पंजाब इस्लामाबाद में मरी गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद, जंग, टोबा, टेक्सन, खुशाब, नूरपुर, थोल, गुजरात, गुजरांवाला, आफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, पाकपतन, उकाड़ा, कसूर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बकर लिया, मुल्तान, कोटद्दू, बहावलपुर, साहिवाल, बहावरनगर, रहीम यार खां में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक बारिश होगी। ज़ईम बेटा ना करो। अच्छा, सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी है बारिश। सिंध में है कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, सक्खर, दादू, कश्मोर, जैकबाबाद, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, थरपारकर में 2 से 4 अप्रैल के दौरान बारिश होगी। बेटा ज़ईम नहीं करींदा ना, स्टैंड है, हाँ स्टैंड है पमसी। असा तो उर्दू बोल ही नहीं बच्चे नाल, आपे बोले सन, ज़्यादा बोले सन।
इरसा का जो डाटा है वो 42,000 क्यूसेक पंजाब का पानी है, सिंध का 40,000 है, खैबर पख्तूनख्वा 3100 और बलूचिस्तान का 500 क्यूसेक, 93,000 पानी की आमद है और 87,000 क्यूसेक अखराज है। और दरिया त्रिबेला डैम का लेवल 1448 फीट है, मंगला डैम का 1136 फीट, गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमान की पर 3500, इस्लाम पर 300 क्यूसेक, रावी में जस्सर पर 919, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2885, सिदरई बिराज पर 1 मिनट, सिदरई बिराज पर 4240 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 11,000, खान की पर 5300, कादराबाद पर 0, त्रिमू बिराज पर 4300 क्यूसेक, पंजनत पर 12,333 क्यूसेक। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं हूँ अबू सोना मेरा खान बेटा। मंगला डैम पर 24,000 क्यूसेक, रसूल बराज से 0 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 27,000, काबुल दरिया में 45,000। अच्छा, काबुल दरिया में खासा पानी है, बारिश की वजह से 45,000 क्यूसेक है। अकाला बाग पर 49,000, चश्मा पर 36,000, तौसा पर 32,000, गुड्डू पर 33,000, सखर पर 7,000 और कोटरी पर 6,880 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि ये बहुत ही प्रोडक्टिव एनालिसिस है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।